यो आज सेकंड डे है ब्लॉग का और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कंसिस्टेंट होने की। कल मैं बहुत ज़्यादा लेट सोया था, इसकी वजह से आज मैं जल्दी नहीं उठ पाया। अभी 9 बज रहे हैं, 9 साढ़े 9 बज रहे हैं अभी। और मैंने मिमी को केस से बाहर निकाल दिया, देखो कैसे। मिमी, मिमी। आज जो मेरा ये पूरा डेस्क है ना, इसकी मुझे सफाई करनी है। मैंने जो लास्ट टाइम ड्राइंग बनाई थी वाटर कलर से, उसके बाद से ये डेस्क ऐसे ही है। फिर मैंने कमीशन ड्राइंग स्टार्ट कर दिया था, तो मुझे फिर क्लीन करने का ना प्रॉपर टाइम नहीं मिला। आज मैं करूँगा। ये सब कुछ ऐसे ही फैला हुआ है और मेरे को अपने डेस्कटॉप की भी सफाई करनी है। देख रहे हो, पूरी धूल जमी हुई है। और मुझे जिम भी रीजॉइन करना है और मुझे इसके लिए केले वगैरह लाने हैं, केले, दूध। क्रेटीन तो मैं ले आया हूँ, देखो ये मैं क्रेटीन ऑलरेडी लेके आ चुका था। हाँ। और अजीब बात तो ये है कि जिस जिम में मैं जा रहा था, आपने शायद मेरे दूसरे ब्लॉग में देखा होगा, पहले वाले ब्लॉग्स में, कि जिस जिम में मैं जा रहा था ना, उस जिम की सब्सक्रिप्शन मेरी पूरी हो चुकी थी एक 1 ईयर की। फिर मैंने कोई और जिम देखा, फिर मैंने, ज़्यादा दूर नहीं है, वो भी पास में ही है, तो वो वाला जिम मैंने ज्वाइन करा। वो जिम नया खुला था ना, तो नई नई चीज़ें देख के मेरी आंखें चमक गई और उस जिम में मैं फिर से 1 साल का पे करके आ गया। लेकिन ये 2 महीने पहले की बात है और मैं सिर्फ 2 दिन गया हूँ, 2 या 3 दिन गया होऊंगा। और मैंने क्यों छोड़ दिया था, उसका जो रीज़न ये है, काफ़ी लंबी कहानी है, पर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो मिमी को ना FPV वायरस हो गया था, जो कैट के लिए डेडलीस्ट वायरस होता है। तो वो अगर हो जाता है ना, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं सर्वाइवल के। को डॉक्टर के पास लेके गया तो उन्होंने बोला कि 50-50 चांसेस हैं इसके सर्वाइवल के। तो ये बस अब हम पे डिपेंड करता है कि आप कंसिस्टेंट होकर इसको यहाँ पे लाओगे। मेरे को 1 हफ्ते तक डेली लेके जाना पड़ा था इसे, दिन में 2 बार, वो भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी हुआ था हमारा। और ये एक ऐसा वायरस है कि कैट टू कैट बहुत जल्दी फैलता है ये, बहुत जल्दी। और कियो इसी के साथ खेलता रहता था और इसी के साथ ही रहता था। इसकी वजह से हमें शक था कि शायद ये बीमारी कियो को भी हो गई होगी, तो हमने उसका भी ब्लड टेस्ट करवाया। जो रिपोर्ट होती है वो हमने चेक करा, तो सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ नेगेटिव था। तो और ब्लड रिपोर्ट भी इसकी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि कियो ना काफ़ी हेल्दी कैट था। ये उतना खाना नहीं खाती, लेकिन वो खाना भी अच्छा खाता था और मतलब देखने में भी काफ़ी हेल्दी था वो। तो हमने सोचा कि क्यों ना मैं उसको दीदी के घर पे भिजवा दूँ और जब तक ये रिकवर हो रही है तब तक वो वहीं पे रहे। तो इसलिए मैंने उसको दीदी के घर पे भिजवा दिया। जब लेकर गया ना, और उसके एक दिन पहले ही रिपोर्ट आई थी कि बिल्कुल परफेक्ट है वो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो जब वो दीदी के घर पे लेकर गया ना, उसके अगले दिन से ही उसने खाना खाना छोड़ दिया। दीदी उसको डॉक्टर के पास भी लेके गई, वहाँ का जो लोकल डॉक्टर था, 2 डॉक्टर के पास लेके गई। दोनों ने बोला कि कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो जाता है। मिमी सरवाइव कर गई, इतना ज़्यादा भयंकर इसको वायरस लगा था। और कियो सिर्फ 2 दिन में अ, इस तरीके से इसके साथ ये हो गया। तो ये सेम कहानी जब मैंने वहाँ के डॉक्टर को बताई जिसने मिमी का इलाज किया है, उसने यही बोला कि वो यहीं से FPV वायरस कैरी करके गया होगा। पर हमने कहा कि हमने तो उसका चेकअप भी करवाया था। तो उन्होंने ये बोला कि ये जो वायरस है ना, ये हर डॉक्टर के बस की बात नहीं है इसको पकड़ना। और ये वायरस भी ऐसा है जो हर बार कैच नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ना वो मतलब सर्वाइव नहीं कर पाया। और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, हम उसको एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग क्लिनिक में लेके गए थे, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमारे घर में सब कोई मतलब डिप्रेस हो गए थे ये चीज़ देखकर कि इतना हेल्दी कैट सिर्फ़ 2 दिन में कैसे इसके साथ ये हो सकता है। मेरा भी पूरा मूड ख़राब हो गया था कई दिन तक, मतलब ड्राइंग करने तक का मन नहीं कर रहा था। तो व्लॉग तो ख़ैर मैं क्या ही करता। फ़ॉर्च्यूनेटली जो मिमी है वो सर्वाइव कर गई थी डॉक्टर के अच्छे, क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट की वजह से। और माना कि काफ़ी ज़्यादा हमारा खर्चा हो गया था, पर वो एंड में काफ़ी वर्थ इट रहा था। तो अभी मैं फ्रेश होने से पहले सोच रहा हूँ कि जो मेरा पूरा डेस्क है ना, इसको क्लीन कर लूँ। और उसके बाद नहाने के बाद जो मेरे को अपना खाना वगैरह है वो देखना है। आज बनाया है राजमा और साथ में चावल। थोड़ी देर पहले मैं नहा कर निकला और दीदी का कॉल आया था, उसको ना हॉस्पिटल जाना है आज। पैर में उसके लग रखी है ना, तो स्टिचेस लगे थे, तो उसका इलाज चल रहा है मैक्स हॉस्पिटल से, जो कि यहाँ से काफ़ी दूरी पे है। तो वो कैब से जा रही हैं, मेरे भाई और दीदी कैब से जा रही है, और मुझे पिक नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा उल्टा पड़ जाएगा। तो मैं मेट्रो से वहाँ जाने वाला हूँ। तो अभी मैंने डेस्क वगैरह साफ़ तो नहीं किया है, अभी मुझे निकलना है। यहाँ पे ना बाहर रोड पे, मेन रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वैसे बहुत भयंकर जाम लगा हुआ है यहाँ पे। तो कार से जाऊँगा, अगर मैं बाइक से भी जाऊँ तो भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं मेट्रो से जा रहा हूँ। मैंने देखा मेट्रो का जो रूट है वो
सही पड़ रहा है, तो फिर निकलना पड़ेगा अभी। यार मैंने सोचा नहीं था कि मुझे बैग कैरी करना पड़ेगा, पर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वहाँ से आने में लेट हो गया तो मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाऊँगा। तो मैं अपना आईपैड वगैरह भी इसी में पैक कर रहा हूँ। देखो दिल्ली में बहुत रश होता है और रश में ब्लॉग करना आसान नहीं है, तो हो सकता है कि मैं ज़्यादा बातचीत ना करूँ बाहर, पर मैं कोशिश करूँगा। एक सेकंड में अपना कैब भूल रहा हूँ। भैया मास्क चाहिए था। ये वाला सॉफ्ट है ना काफ़ी, ये वाला दे दो। कितने का है ये? 25 का है। ठीक। चश्मे के साथ मास्क लगाना किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। मुझे ना एक्चुअली साइनस का इशू है, तो अगर मैं बाहर बिना मास्क के निकलता हूँ ना, और अगर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो, तो मेरी छींकते छींकते हालत ख़राब हो जाती है। मेट्रो मेरे घर से काफ़ी पास ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। दिल्ली में मेट्रो से ट्रैवल करना एक बहुत ही स्मार्ट चॉइस है। यहाँ पे ट्रैफिक इतना होता है कि उससे बहुत जल्दी आप मेट्रो से पहुँच जाओगे। अभी मुझे एक और बार मेट्रो चेंज करना है। प्लान में थोड़ा सा चेंज आया है। जिस डॉक्टर को दीदी दिखवाने वाली थी ना, वो किसी इमरजेंसी सर्जरी के लिए चला गया है, तो अब दीदी का जो इलाज है वो नहीं हो पाएगा अभी। तो मैं वहाँ ना जाके एक स्टेशन पहले ही जा रहा हूँ, तो वहाँ पे ही हम मिलेंगे सारे। मैं अब हौस खास आ गया हूँ। यहाँ पे मेरे को एग्जिट करना है। एक सोशल रेस्टोरेंट है, वहाँ पे बुलाया मेरे को, वहीं जा रहा हूँ अब मैं। फाइनली मैं बाहर तो आ गया हूँ। अब मेरे को ये देखना है कि रेस्टोरेंट किस तरफ है, सर्च करना पड़ेगा। मैंने चेक किया, मुझे लगा कि वॉकिंग डिस्टेंस पे होगा, पर 2.5 या 3 किलोमीटर दूर है। ना चाहते हुए भी रिक्शा लेना पड़ा। इन्होंने बोला 100 रुपये लगेंगे, चाहे एक हो या दो हो या तीन हो। मैं पैदल भी वहाँ जा सकता था, पर गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, इसलिए मैं। सोशल रेस्टोरेंट कहाँ पे है? बाहर निकल के ये पूरा है? हाँ। अच्छा ओके, ठीक है, थैंक यू। सोशल रेस्टोरेंट में तो आ गया मैं। यहाँ पे आने के बाद पता लगा कि दीदी भी अब तक यहाँ पे पहुँची नहीं है, तो दीदी को भी लाने में मतलब 20 मिनट लग गए। ये जो है मेरा भाई, अभी भी खाना सीख रहा है। ये देखो, नहीं आता खाना। ऐसे पकड़, ऐसे चम्मच को ऐसे पकड़ ले। हाँ हाँ, ऐसे खा। ये देखो, मोमोज की दुकान पे आ गई। अभी अभी हमने खाना खाया है, लेकिन फिर भी इसको मोमोज खाने हैं। तुमने तो कोई हौस खास खाया क्या पहले? भाई बहनों के साथ आने वाली जगह तो नहीं है। तुम दोनों का इसमें क्या कहना है? बस ऐसे ही है हवाबाजी यार, ऐसा कुछ नहीं है उसका, इससे ऐसा तो जबगढ़ है हमारा। देखो, जितना भी ये खाना खा ले, इसका पेट जो है वो मोमोज से ही भरता है। भर जाएगा, घर चले जाऊंगा। इसकी शक्ल जानी पहचानी सी नहीं लग रही भाई? दीदी को ना एक बहुत बड़ा इशू है, इसके हाथ में इतना ज़्यादा पसीना आता है। ये देख। नहीं, अब हम तीनों को देखो जरा, बताओ अडॉप्टेड कौन लगता है हम तीनों में से? अरे भाई बहनों की तो भी शक्लें मिलती हैं, तेरी मेरी थोड़ी बहुत मिलती है, इसकी देख। तो ये दोनों पेयर में अडॉप्ट हुए थे किसी और माँ बाप के बच्चे। अब यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं कैब का। कैब आने वाली है थोड़ी देर में। आज मेरा प्लान था मेरा डेस्क साफ करने का, वो नहीं हुआ। दीदी का प्लान था डॉक्टर को दिखाने का, वो भी नहीं हुआ। तेरा क्या प्लान था? मेरा प्लान था सोने का। वो भी नहीं हुआ। वो तो हो गया, 2 बजे उठा था ये। मैं राजमा को फ्रिज में रखना भूल गया, शायद ख़राब हो गया होगा अब तक। तुझे याद क्या रहता है भाई? क्या याद रहता है तुझे? सांस लेना। यही हमारा जो घर है ना वो अलग अलग है। मैं थोड़ा उल्टी साइड रहता हूँ, तो मैं कैब से उतर गया और अब मैं जा रहा हूँ मेट्रो से घर। कैब की वजह से मेरा पेट और मन थोड़ा ख़राब सा हो गया। कार में मेरे से बैठा नहीं जाता ज़्यादा देर। आज का मेरा पूरा दिन बाहर ही निकल गया। मैंने डेस्क वगैरह साफ़ करने का सोचा था। आज जो मैं पैदल चला हूँ ना, मतलब
मेट्रो से मेट्रो वॉक करना पड़ा क्योंकि चेंज भी करना होता है, फिर इतने बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं। मैं बहुत ही कम बार गया हूँ मैं अकेले ऐसे ट्रैवल करने, और मेट्रो मुझे कैब से ट्रैवल करने से बेटर लगता है। सिर्फ़ इसलिए नहीं क्योंकि वो फ़ास्ट होता है, ट्रैफ़िक से बचा देता है, बल्कि इसलिए क्योंकि अ, उसमें ना मेरे को घुटन नहीं होती कार में ना, चाहे कोई सी भी कार हो, मुझे थोड़ी-सी सफोकेशन होती है। और मैं खाना बाहर ही छोड़कर चला गया था। खराब तो नहीं लग रहा है, पर मुझे इसको फ्रिज में रख के जाना चाहिए था, पर मैं भूल गया। अभी तो मुझे भूख नहीं है क्योंकि मैंने बाहर ही खा लिया था, और बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है आँखों में ना, मतलब जो मैंने पानी से धोया तो है, पर अभी भी थोड़ी जलन जैसी लग रही है। तो अभी मैं सो भी नहीं सकता, अभी मेरे को एडिट करना है, उसके बाद ही मैं सोऊंगा। रफली उसमें भी टाइम लग ही जाता है, 1 डेढ़ घंटा लग जाता है। अब आप बोलोगे इतना टाइम कैसे लग जाता है, ट्रिमिंग ही तो करनी है, पर बात यह है कि लॉन्ग सेशन रिकॉर्ड होता है ना, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें कट करनी पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें एक एक करके देखनी पड़ती है कि कौन सा रखना है, क्या करना है। और अभी मैंने आते ही मम्मी को भी बाहर निकाला, वो आते ही रोने लग गई थी मतलब देख के। मैंने उसको बाहर निकाला, खाना वाना दे दिया। देखो मज़ा तो आया, भले आज मेरा प्लान कुछ और था। तो आई होप कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा पूरे दिन का, और अभी मैं एडिट करूँगा। मुझे दवाई भी लेनी है, दरअसल मुझे साइनस की दवाई डेली एक लेनी पड़ती है, तो अगर मैं ना लूँ ना तो मेरे को अगले दिन ही फिर मेरी छींकते छींकते हालत ख़राब हो जाती है। तो अब फटाफट ब्लॉग को एंड करते हैं क्योंकि मेरा कैमरा भी 2% पे आ गया है। अगली ब्लॉग में मिलते हैं। टेक केयर।